शूट पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल शूट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे राख होती है ना वैसे शूट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, राख के पार्टिकल होते हैं वैसे शूट के पार्टिकल होते हैं। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल, जिसके कारण मथुरा ऑयल रिफाइनरी के कारण क्या हो रहा है, उन मार्बल उन संगमरमर का रंग बदलता जा रहा है, वो येलो में पीला होता जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताज, जो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को बचाने के लिए। इट हैज़, इसके पास काफ़ी सारे ऑर्डर इंडस्ट्रीज़, ये ऑर्डर इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इंडस्ट्रीज़ को टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कि उनको स्विच करना है, हटाना है, CNG को लाना है। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच पेट्रोल इन द ताज जोन, अब ताज के एरिया में आसपास में सभी गाड़ियों को पेट्रोल का यूज़ नहीं करना है, CNG का यूज़ करना है और LPG का यूज़ करना है। डिस्कस विद योर एल्डर्स, बुजुर्गों से डिस्कस करना है अपने, एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज, कि देखना है कि वो क्या कहते हैं ताज के बारे में, ताजमहल के बारे में। 20 and 30 ईयर्स अगो, 20 या 30 साल पहले, ट्राई टू प्रोक्यूर ए पिक्चर ऑफ द ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक आती है जो, उसके अंदर अपने ताजमहल की फ़ोटो लगानी है। आई एम रिमाइंडेड, अब बोलता है कि मुझे रिमाइंड करना है ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स के चैप्टर को दोबारा रिमाइंड करने को बोलने कह रहा है। आई वंडर, मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ, वेदर एसिड रेन अफेक्ट द सोइल एंड प्लांट आल्सो। यस, क्यों होगा, क्योंकि जो एसिड रेन होती है वो सोइल के पहले चैप्टर के बेस पे बोल रहा है, ये सोइल की मिट्टी को भी प्रभावित करता है, मतलब भाई सोइल है मतलब मिट्टी है, मिट्टी को वो भी प्रभावित करता है एसिड रेन, फसल अच्छी नहीं हो पाएगी ना, और प्लांट्स को भी प्रभावित करता है। तो फसल ही अच्छी नहीं हो पाएगी तो हम खाना नहीं कैसे खा पाएंगे, खाना नहीं ले पाएंगे, अपना प्रॉपर खाना नहीं हो पाएगा हमारा ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यू नो दैट द सन्स रेज, जो सूरज की किरणें हैं, वार्म द अर्थ सरफेस, गर्म कर देती है पृथ्वी की जो सरफेस है उसको। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्जॉर्ब्ड बाय इट, जो एक रेडिएशन का जो किरण होती है वो कहाँ पड़ती है, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो रेज होती हैं वो कहाँ पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, और जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, ये एक मीडियम का काम करेगी, एक जो मीडियम मतलब बिचौलिया, बीच का काम करेगी, बीच का मतलब बिचौलिया का काम, कि भाई अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे पृथ्वी तक लाने में कौन मदद करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस मदद करेंगी इन सबको अल्ट्रावायलेट रेस को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में, जिसके कारण क्या होगा, हमारे अंदर पोल्यूशन होने की, हमारे अंदर कैंसर होने की, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ दैट फॉल्स ऑन द इज अब्जॉर्ब बाई, अब्जॉर्ब समझ में आ गया, सोख लेना, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सोख लेती है अल्ट्रावायलेट रेस को, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ होता है इनटू स्पेस, जो कि कुछ पार्ट होता है जो ओजोन लेयर के द्वारा, कुछ पार्ट जो अल्ट्रावायलेट का पार्ट होता है वो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस के अंदर, यूनिवर्स में। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जो अब देखो बोल रहा है ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, अब कुछ हिस्सा जो रिफ्लेक्टेड होगा ना, अब कुछ वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, वो हमारी ट्रैप कर लिया जाएगा वो एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो हमारे तक पहुंचने में मदद करेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो ट्रैप कुछ पकड़ी गई जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, हार्मफुल रेज थी, अल्ट्रावायलेट रेज थी, वो अर्थ को गर्म करना स्टार्ट करेगा, अर्थ को टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा अर्थ का। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी और एल्सवेयर, कि आपने कहीं ग्रीन हाउस देखा है, ग्रीन हाउस देखो आप नर्सरी में देखा होगा कि हरे भरे पेड़ पौधे देखे होंगे आपने। रिकॉल दैट द सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, कि बता रहा है कि वापस याद दिला रहा है कि जो सन्स होता है उसकी जो हीट होती है उसको एक बार अलो तो कर लेता है, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, किसके बारे में बात कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को एक बार अलो कर लेगा फिर बाहर नहीं जाने देता, वापस जाएगी नहीं वो, क्योंकि ओजोन लेयर करता था ना, उसको बाहर भेजता था। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, अब जो प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स हैं उनको गर्म कौन कर देता है, वो ट्रैप्ड हीट
अल्ट्रावायलेट रेज है वो गर्म करना स्टार्ट करता है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। जो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन है, जो ट्रैप कर रहा है वो रेडिएशन को, वो एटमॉस्फेयर को भाई वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ट्रैप कर रहा है ना, वो तो सिमिलर है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहला रहा है। अब बोल रहा है आगे, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। वजह से हमारे पृथ्वी पर अर्थ कोई भी पॉसिबल नहीं है कि भाई ज़िंदगी रह सके। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। ज़िंदगी खतरे में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। याद रखना, किसी की भी अति ख़राब होती है। किसी चीज़ की भी अति हो वो ख़राब होती है। किसी चीज़ की भी ज़्यादा, कुछ भी ज़्यादा खा लेते हो, ज़्यादा खाना, तो ज़्यादा खाना भी ख़राब है, गलत है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हम ज़्यादा भागना भी गलत होता है, बहुत भागते जा रहे हो, ज़्यादा भागना भी गलत होता है। ठीक है, हर चीज़ की अति गलत होती है। ठीक है, आगे बोलते हैं, इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। जो कि गैसेज होती है इस इफेक्ट के लिए प्रभावित जिम्मेदार होती है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पता था आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कि जो आप जानते हो कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक तरह का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है एयर का, हवा का। यू हैव आल्सो स्टडीड, जो कि आपने पढ़ा भी हुआ है कि बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। कैसे बढ़ता जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे एक्सेस बढ़ता ही जा रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है, हमारे अर्थ को गर्म कर रहा है। द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। जो कि रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधों में। बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा देखा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में तो चाहिए होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्लांट्स में तो चाहिए होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ, अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा हवा में, तो इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करता है। ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। क्या आप उसकी मदद करोगे आंसर करने में पहली का? कि भाई पहली ने क्या क्वेश्चन पूछा था, बट हाउ डज कार्बन CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। कैसे होता जा रहा है? क्योंकि देखो भाई जलती जा रही है, काफ़ी सारे पॉल्यूशन फैल रहे हैं ना इन्वायरमेंट में। हम घरों के अंदर भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सब जितनी भी आग लगाते हैं, हम आँच लगाते हैं, कहीं पर भी हम आँच लगाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो वो भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का कारण है। जो हम रिलीज़ करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो वो भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का कारण, बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब बात की जा रही है, अब वही बात करेंगे यहाँ पर भी। ऑन द वन हैंड CO2 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो CO2 है वो बढ़ती जा रही है, ह्यूमन हमारी एक्टिविटी, हम कुछ ऐसे वैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और पेड़ कम उगा रहे हैं, जिसके कारण CO2 नहीं अब्जॉर्ब किया जा रहा प्लांट्स के द्वारा, और हम निकाले जा रहे हैं रिलीज, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, साथ में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। जो कि एरिया है वो जो कि फॉरेस्ट के अंदर आता था वो कम होता जा रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। जो कि प्लांट्स हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से फॉर फोटोसिंथेसिस, अपने खाना भोजन बनाने के लिए। देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। अब उसके कारण तो क्या हो रहा है, CO2 तो कम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। अब अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, तो क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा ना हवा के अंदर, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम। और ये इसलिए भी है क्योंकि देखो वही बात कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई होगी तो क्या होगा, प्लांट्स कम हो जाएंगे, तो प्लांट्स कम होंगे तो CO2 का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। जो कि किसके बारे में बात की जा रही है, ट्रीज़ के बारे में, वो कम होते जा रहे हैं। क्योंकि CO2 कंज्यूम हो रहा था ना। ठीक है, जो कि पेड़ थे CO2 कंज्यूम कर रहे थे, अब वही पेड़ पौधे कम होते चले जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज थस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जिसके कारण जो ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी इंसान कुछ कर रहा है, उगाता नहीं है, और साथ में मकान बनाता जा रहा है, बिल्डिंग बनाता जा रहा है, तो इंसानों के द्वारा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है।
मतलब इकट्ठे होते जा रहे हैं CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। CO2 ट्रैप्स हीट। अब CO2 ही क्या करती है, अब देखो यहाँ पर आ गया, CO2 क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, पकड़ती है। डज नॉट अलो, बिचौलिया काम करती है, सब बताया था मैंने आपको। और अलो नहीं करती है, अलो एंड डज नॉट अलो इट टू स्केप इनटू स्पेस, और वो स्केप छोड़ती नहीं है, बाहर नहीं छोड़ती। CO2 ट्रैप करती है। स्केप मतलब बाहर छोड़ना, स्केप माने, स्केप मतलब क्या होता है, बाहर छोड़ने को बोलते हैं स्केप, बाहर छोड़ना। वो बाहर की तरफ नहीं छोड़ती है, बाहर नहीं छोड़ती CO2 को, वो ट्रैप करती है। CO2 क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, जो स्पेस में जो सनलाइट आती है ना उसको ट्रैप करती है। एज अ रिजल्ट इसके कारण क्या होता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो एवरेज जो बढ़ना, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना एटमॉस्फेयर का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अदर गैसेज लाइक मीथेन, दूसरी गैसेज हो गई जैसे कि मीथेन हो गई, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है मीथेन, जो कि मार से दलदली हवा से, दलदली मिट्टी से जो दलदल होता है ना उसमें से गैस निकलती है, मीथेन गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, और मीथेन गैस जो गोबर गैस होती है उसके अंदर से भी निकलती है मीथेन गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। लाइक CO2 दे आर आल्सो कॉल्ड, जैसे कि CO2 है वो, ये आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। CO2 ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है, या फिर हम CH4 भी ग्रीन हाउस में गैसेज में आती है। नाइट्रस ऑक्साइड देखा था, वो भी क्या किस में आती है, ग्रीन हाउस गैस में आती है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है पूरी दुनिया, देश भर में जो ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है। तो गवर्नमेंट के बीच में आपस में बात होती है किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि कई देशों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, निकलते हुए एमिशन मतलब निकलना ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम हो। कैसे कम हो, वो एक एग्रीमेंट एक साइन हुआ कि कैसे कम हो, उसके ऊपर काम किया जाए। क्योटो, याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल उनमें से एक एग्रीमेंट है जो किसके लिए लिया गया, एग्रीमेंट किया गया है वो किसके लिए, किसको कम करने के लिए भाई, वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। ठीक है, जो इज सरप्राइज टू हियर दैट, जो सरप्राइज हो गया था ये सुनकर के, दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाई इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, जो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर हमारे अर्थ का इंक्रीज़ हो गया ना फालतू, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रभाव डालेगा हमारे जीवन के ऊपर। पहली बताती है उसको, बुझो को, दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था पहले से, रिसेंटली दैट पढ़ा था कि जो अभी ऐसा हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, जो गंगोत्री जहाँ से गंगा आती है ना, गंगा बह के आती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, गंगोत्री, ये सारी एक ही जगह पर हिमालयज में आती है। ठीक है, हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग, वो क्या होने स्टार्ट हो गई, पिघलना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, क्या जा सकता है। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले चीज़ तो भाई कि हमें पोल्यूशन वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बैटरी वाली गाड़ी चलानी चाहिए। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी उगाने चाहिए। ठीक है, अब देखते देखो, फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू ईयर्स अगो, एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि कुछ सालों पहले दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट, दिल्ली एक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से आता था, शहर में से आता था। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण था किस में था, दिल्ली में था पूरी दुनिया में। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, शहर में से एक शहर में से था दिल्ली, जिसमें से पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किस में था, दिल्ली में था। इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। क्या बोल रहा है कि ये पूरी तरीके से फैल चुका था, क्या फ्यूम्स मतलब धुआं, जो भी गंदगी होती थी, जो पॉल्यूटेंट्स है वो सब, जो कि कहाँ से निकले जा रहे थे, रनिंग
जो कि उन गाड़ियों से निकले जा रहे थे जो कि चलती थी डीजल से और पेट्रोल से, ठीक है, उनके द्वारा ये फ्यूम्स रिलीज़ किए जा रहे थे। डिसीजन वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सीएनजी। वो डिसीजन जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्विच करने को मिला। एंड ये फिगर दे रखा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली सीएनजी बस सर्विस दिल्ली ने स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन स्टार्ट किया उन्होंने, जो कि सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है सीएनजी के साथ, जो बस सर्विस दी, सीएनजी की बस सर्विस दी। ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ बस पावर्ड बाय सीएनजी। दिस मेजर्स हैव रिजल्ट इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। ये इसलिए लिया गया, डिसीजन लिया गया क्योंकि ये जो सिटी के, ताकि शहर साफ रह सके, सुरक्षित रह सके, हवा कोई प्रदूषण ना फैले हवा के अंदर। यू माइट नॉट नो ऑफ सम अदर एग्जांपल्स। आप कुछ दूसरे एग्जांपल्स को भी जानोगे कि फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, कि अपने एरिया के अंदर जो कि हवा के अंदर जो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बेसिकली, ठीक है, वो सब शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इन सब को शेयर करना है कि भाई एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या आपके शहर के अंदर क्या रिगार्डिंग क्या क्या संदर्भ में किस प्रकार से कम किया जा सकता है आपके शहर के अंदर भी। तो वो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना है कि भाई किस कारण से आप एयर पोल्यूशन कम कर सकते हो अपने शहर के अंदर भी। तो डू यू नो, आप क्या जानते हो, अबाउट द शे नोट टू क्रैकर्स, कि जो पटाखों को फोड़ना नहीं चाहिए। कंपेन, जो क्रैकर को नहीं फोड़ने का जो कैंपेन चला हुआ है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स, जो कि कई बच्चों के द्वारा चलाया गया है, कई स्कूलों के द्वारा, ताकि हम पटाखे ना फोड़े और हमारे इन्वायरमेंट साफ रह सके। दिस मेड ए बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल्स अराउंड दिवाली। और ये एक बहुत ही बड़ा एयर पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा जब अगर हम दिवाली के समय पर, दिवाली में एक भी पटाखा ना फोड़ें, तो पोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण हम हवा में सांस ले सकेंगे। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन, जो हवा की कितना साफ़ है हवा उस कई जगहों पर, इस मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट। अब हर अलग अलग जगहों पर हवा की क्वालिटी, मतलब हवा की जो क्वालिटी होती है, हवा के अंदर कितना पोल्यूशन है कितना नहीं है, तो वो सब किसके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा और अदर एजेंसीज, और दूसरी उन्हीं की एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस। हम इन सब डाटा को यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, कि भाई कहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है कहाँ पर नहीं है। तो ये सब डाटा एक तरह का कि कहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी है, ख़राब है, सब ज़्यादा। नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ द फॉसिल, कि एक ज़रूरत होती है एक चीज़ की, क्या कि भाई हमने दूसरा ऑप्शनल, मतलब अल्टरनेटिव, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज फ्यूल्स को इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फ्यूजल फ्यूल्स से तो पेट्रोल बन रहा था हमारा, फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कि हमें सीएनजी यूज़ करना चाहिए, सीएनजी का एज़ कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल से मिली हुई जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है उसके बजाय हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखो सीएनजी सस्ती भी होती है और आसानी से मिल जाती है, सस्ती भी होती है सीएनजी, नेचुरल भी होती है, नेचर को इको फ्रेंडली भी होती है, नेचुरल होती है, बता रखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है तो नेचुरल भी है, तो भाई आसान भी है लेना, मतलब यूटिलाइज़ करना इंजन्स के द्वारा, और सस्ती भी होती है और ऊपर से एयर पोल्यूशन भी नहीं कर रही है। और दिस कुड बी सोलर एनर्जी। अब हमें देखो दूसरी चीज़ों का एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी का भी यूज़ करना चाहिए। मैंने बताया जैसे आपको कि सनलाइट का सोलर पैनल लगाकर हाइड्रो पावर का यूज़ करना चाहिए और विंड एनर्जी का। तो ये सब एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलग अलग रास्ते बता रखे हैं कि सीएनजी का यूज़ करना चाहिए बजाय फॉसिल फ्यूल के, और सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, हाइड्रो पावर का यूज़ करना चाहिए और विंड एनर्जी, मतलब बैटरी वाली गाड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैटरी वाली गाड़ी भी। यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ कम्यूटिंग, मतलब काउंट करना, ठीक है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाई साइकिल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किस प्रकार के, कि भाई जिस प्रकार पैदल भी जा सकते हो, अपने स्कूल नज़दीक है तो पैदल जा सकते हो, या बाई साइकिल से जा सकते हो। ट्रैवलिंग बाई बस के द्वारा ट्रैवल कर सकते हो। अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजिंग ए कार इंडिविजुअली, ट्रैवलिंग बाई कारपूल। तो ये आप देखो अलग अलग ऑप्शंस बता रहे हैं कि आप स्कूल किस प्रकार से जाते हो, अलग अलग अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी से जाते हो, ट्रैवलिंग के द्वारा जाते हो बाई कारपूल, जो आज के टाइम पर चलती है ना, ओला उबर चलती है, वो करके है ना। डिस्कस, किराए पे ले सकते हो आप। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर,
अब इन सभी क्वालिटी ये सब हमने ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए थे इंडिविजुअल गाड़ी, तो किससे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जैसे बस, स्कूल की बस, इंडिविजुअल बस है, उसका फ़ायदा है। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ, छोटा कंट्रीब्यूशन, योगदान देना हमारे एक पूरी स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसकी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, मतलब पटाखे ना फोड़ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, स्कूल की बस पे जाना, पैदल जाना, बाईसाइकिल के जाना, तो इससे ये सब क्या हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है। तो इसके कारण ऑटोमेटिकली किसको प्रभाव पड़ेगा इसका, सरकार के ऊपर। सरकार को फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि पोल्यूशन कम हो रहा है ना, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, कोई भी कंपनी आसानी से उस जगह पर आ सकती है, इस्टेब्लिश हो सकती है और अपना काम कर सकती है। जिसके कारण क्या होगा भाई, वहाँ क्या फ़ायदा होगा ना, एक तरह का कंपनी, गवर्नमेंट को बार बार दिक्कत नहीं आएगी कि भाई पोल्यूशन की बार समस्या नहीं आने वाली। तो समस्या एयर पोल्यूशन की नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहीं पर ही सारी कंपनी को स्टैब्लिश रखे करेगी। ठीक है, वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हमें जो पेड़ पौधों को नर्चर करना चाहिए, पालना पोसना चाहिए, नर्चरिंग करनी चाहिए, पालना चाहिए, पौधों को उगाना चाहिए, नर्चर करने का ध्यान रखना चाहिए। नर्चर क्या होता है, पालना पोषण, पालन पोषण करना और उनका ध्यान रखना, ठीक है, उनको बड़ा होने देना, तो ये नर्चर कहलाता है। द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, और जो कि चाहे बेशक से वो पड़ोस में क्यों ना हो, उसमें भी हमें भी ध्यान रखना चाहिए उसका भी। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव, कि वन महोत्सव के बारे में आपने कहीं पढ़ा है। वन लाख, कई सारे जो पेड़ होते हैं प्लांट इन जुलाई एवरी ईयर, कई लाखों जो पेड़ लगे होते हैं प्लांट किए जाते हैं जुलाई में, एवरी ईयर, हर साल। क्या आपने वन महोत्सव के बारे में पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा, तो पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उसमें क्या होता है कि कई लाखों पेड़ उगाए जाते हैं जुलाई के दिन में। जुलाई क्यों, क्योंकि देखो जून जुलाई, जून के बाद बरसात का मौसम होता है, जून से सितंबर तक बताया था मैंने आपको, बरसात का मौसम होता है, इस वजह से पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं, तो इसलिए जुलाई में है हर साल। इस प्रकार से पेड़ उगा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर हज़ारों पेड़ उगाए जाते हैं बगीचे में। तो चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग्स, सैपलिंग्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स या बेबी प्लांट्स को बोलते हैं, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, सैपलिंग्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स को बोलते हैं, स्मॉल प्लांट्स या बेबी प्लांट्स को बोलते हैं सैपलिंग्स। बुझो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम, कि भाई एक बार क्या हुआ कि बुझो और पहली एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स, कि कुछ सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग, वो खांसने लगे, बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक, क्योंकि उसका पूरा जो इन्वायरमेंट था वो धुएं से भर गया था। पहली सोच रही थी इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर दैन बर्निंग, कि पहली ने सोचा कि उसको जलाने से बढ़िया क्या है को उसको मिट्टी में दबा दिया जाए, उसी कोई जो पत्तियां हैं उनको एक छोटे से गड्ढे के अंदर दबा दिया जाए। व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा इस बारे में। कंपोस्ट क्या होता है, खाद बनाना, उसका कंपोस्ट पिट क्या होते हैं, जो खाद बनाए जाते हैं ना, तूड़ा वूड़ा बनाया जाता है, तो जिसका खाद बनाया जाता है उसे कंपोस्ट पिट बोलते हैं। ठीक है, तो गड्ढा करके उसके अंदर डाल भर के उसको बाद में तूड़ा बन जाता है, खाद बन जाती है। वाटर पोल्यूशन, पानी का प्रदूषण, पानी में जो प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। इन क्लास 7, अपने क्लास 7 में आपने पढ़ा था वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, कि जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़रूरी संसाधन होता है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर, आपने सोचना है और लिस्ट करनी है सारी एक्टिविटीज़ को जो पानी चाहिए होता है, जिसमें हमें वी से दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यू हैव, और इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी इस चीज़ में खतरे में है कि इंडस्ट्रीज़ को पानी नहीं मिल पाएगा, साफ पानी, और इंडस्ट्रीज़ के कारण भी हो रहा है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी खतरे में है। इंडस्ट्रीज़ और बढ़ने के कारण भी पानी खतरे में होता है। तो यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी, आप ये भी पढ़ोगे पानी गंदा कैसे होता है। आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, ये पानी गंदा कैसे होता है, हम कपड़े धोते हैं, उसके बाद अगर नदी है, नदी बह रही है, तो उसके अंदर हम कपड़े धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, तो पानी कैसा हो जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है। पहले सॉफ्ट, मतलब साफ़ पानी जाता है, सॉफ्ट वाटर साफ़ पानी को बोलते हैं, और जो गंदा पानी हो जाता है उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। और जो नहाने के लिए हम समुद्र का पानी यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, तो उसके कारण क्या होता है, पानी हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेट्रा। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर, इसका मतलब ये है कि भाई हम पानी वाटर के अंदर
एडिंग सम मटेरियल्स। हम अब देखो हार्ड वाटर मतलब कि गंदा पानी हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें साबुन नहा भी रहे हैं, साबुन भी जा रहा है उसमें, है ना, या हम नहा रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें नहा भी रहे हैं तो सेम गंदगी जा रही है ना, वो तो हार्ड वाटर कहलाएगा, गंदा पानी। विच स्पॉइल्स क्वालिटी, जो कि पानी की मिनरल्स घटा देता है, उसको ख़राब करने गंदा कर देता है ना। चेंज इट्स स्मेल, और उसकी जो पानी की खुशबू थी अब वो बदबू में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कलर, अब उसका कलर भी चेंज हो जाता है, पहले ट्रांसपेरेंट आर पार देख पा रहे थे, फिर अब गंदगी के बार गंदा हो जाता है ना पानी, तो कितना गंदा दिखाई देता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। गंदा पानी है किस प्रकार का कलर हो जाता है ना। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, नाले होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि गंदे नाले, सीवेज मतलब कूड़ा कचरा होता है, या कोई केमिकल्स है, ठीक है, या फिर कोई भी गंदगी है, वो सब क्या होता है, गेट मिक्सड विद वाटर, वो पानी के साथ मिलते हैं, और द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड, और पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स, जो सब्सटेंस पोल्यूट करते हैं पानी को वो क्या कहलाते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। मुख है, गंगोत्री आती है, फिर उसके बाद तो ये सारी क्या है, हिमालयाज में है। गौमुख है, जहाँ से गंगा निकलती है ना, वो है। हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा नहाते ना। तो उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, कानपुर, न्यू दिल्ली, तो ये सारी क्या है, ये सब क्या है, एक नदी है जो बिहार, यहाँ पर भी देखो बोल रहा है इलाहाबाद है, यहाँ से आ रही है नदी, आ रही है यूपी में जा रही है पूरी तरीके से, तो इलाहाबाद है, इसमें वाराणसी है, बिहार है, पटना तक होते हुए जा रही है। भूटान भी देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता है, वाराणसी, देखो ये सर इंडिया, पूरा इंडिया का मैप है ना, इंडिया का ये वाला मैप बता रखा है, छोटा सा ये इंडिया है, छोटा सा इंडिया है। इधर इस वाले पार्ट को दिखाया गया है पूरे इमेज में, ठीक है। फिर ये बाद में कहाँ मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, ठीक है। कोर्स ऑफ द रिवर गंगा, जो रिवर गंगा किस प्रकार से जा रही है उसके बारे में बता रखा है। 18.5 के अंदर ट्राई टू कलेक्ट सम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप, अपने नलके से पानी कलेक्ट करना है, या पॉन्ड से, जो छोटे से तालाब होते हैं, या रिवर से, समुद्र से, रिवर से मतलब नदी से, वेल मतलब कुएं से, और लेक छोटे छोटे तालाब, पॉन्ड को बोलते हैं लेक, ठीक है। पोर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स, अपने सभी के अंदर ग्लास को डालना है, पोर करना डालना है। कंपेयर दीज फॉर स्मेल, उनको कंपेयर करना है उसकी स्मेल से, सूंघ कर। एसिडिटी से, कि एसिडिटी कैसे चेंज करोगे, लिटमस पेपर से, और उसके कलर को देखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, उसको कंप्लीट करना है टेबल को। टैप वाटर की स्मेल किस प्रकार की है, तो ये सब एक्टिविटी है, तो करके देखोगे तभी पता चलेगा। उस कलर, एसिडिटी और स्मेल के बारे में पता करना है, ये एक्टिविटी करके देखोगे तभी समझ में आएगी ना। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, कि पानी से पोल्यूट होता है, कैसे गंदा होता है, वो सब बता रखा है। केस स्टडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया की, सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है गंगा को। इट सस्टेन्स, उसके अंदर होते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। उसके अंदर जो नहाते हैं या फिर उस गंगा के आसपास में जो हिस्सा आता है वो आता है नॉर्दर्न हिस्सा आता है, सेंट्रल आता है, बीच का हिस्सा आता है, और ईस्टर्न हिस्सा आता है। इंडियन पॉपुलेशन के रूप में ये सारे इनको कवर करती है, गंगा करती है, ठीक है। तो इन पॉपुलेशन के रूप में भी गंगा आती है, तो गंगा इन सबको कवर करके आती है। मिलियंस ऑफ पीपल, कई लाखों पीपल होते हैं जो लोग हैं, डिपेंड ऑन इट, उसके ऊपर, गंगा के ऊपर डिपेंड है। फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी रोज़ाना की नीड्स के मुताबिक उनको रोज़ाना कुछ ना कुछ जो पानी होता है वो गंगा से मिलता है। एंड लिवलीहुड, और अपने रहन सहन के लिए। Pour our content to the best you in the world. We pour our content to the best you in. We want to pour our content to the best you in. We want to pour our content to the best you in. We want to pour our content to. They want to broadcast the best ever to. And the wonderful.
गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।